हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मीन्स भविष्यकाल का सेंटेंस है ये, और इंटरोगेटिव मीन्स जो है वो प्रश्नवाचक। कहीं ना कहीं इन वाक्यों में प्रश्न आया है ना, प्रश्नवाचक शब्द आए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्या नौकर बाज़ार से सब्ज़ी लाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या हम यहाँ एक पेड़ लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आ रहा है। तो ये इसलिए जो है ये प्रश्नवाचक हो गया। और ये जैसे लाएगा, लगाएंगे, जाओगे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है भविष्य काल में, मतलब तुम ये काम करोगे या ये नौकर ये काम करेगा। तो ये भविष्य काल में पूछा पूछा जा रहा है कि भविष्य में ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इनको जो है अनुवाद करने के जो नियम हैं वो क्या है कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब शैल और विल पहले लग जाती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है या अदर वर्ड्स लगते हैं। इसमें भी दो तरह के सेंटेंस होते हैं, चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक जिसमें कि क्या जो है वो पहले लग जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द पहले लग जाता है। एक में दूसरे सेंटेंस में जिसमें कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, क्या नौकर बाजार से सब्जी लाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है नौकर, नौकर सब्जेक्ट हो गया। तो आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। ठीक है, तो हमें यह सबसे पहले क्या करना है, विल, यहाँ पर हमें क्या कर देना है, विल लिखना है सबसे पहले। ठीक है, फिर नौकर की इंग्लिश होती है सर्वेंट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, द सर्वेंट। फिर क्या करना है हमें, अब हमने सब्जेक्ट लगा लिया, अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो लाएगा, लाने की इंग्लिश होती है ब्रिंग। सब्जी, क्या लाएगा, सब्जी लाएगा, तो सब्जी की इंग्लिश होती है वेजिटेबल्स। कहाँ से लाएगा, बाजार से, यानी कि फ्रॉम मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या हम यहाँ एक पेड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हम यहाँ एक पेड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, क्या पहले आ जा रहा है। तो और हम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम है। हम यानी कि वी के साथ क्या लगता है, शैल। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे, शैल। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। अब यहाँ पर शैल, शैल के बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगा देना है, वी, हम, है ना, शैल वी। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो पेड़ लगाने की इंग्लिश जो होती है वो होती है प्लांट। प्लांट, प्लांट जो है वो नाउन भी है, यानी कि पौधा या पेड़। और प्लांटेड, प्लांटिंग, ये सब भी जो है वो क्या है, वर्ब है। तो इसको हम एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। शैल वी प्लांट एक पेड़, अ ट्री, यहाँ, हियर। फिर क्वेश्चन मार्क, शैल वी प्लांट अ ट्री हियर। क्या हम यहाँ एक पेड़ लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम मतलब यू के साथ जो है क्या आता है, विल आता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल यू। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, जाओगे, है ना। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। कहाँ जाना है, टू मार्केट, बाजार।
कब, कुछ देर बाद, यानी कि बाद की इंग्लिश क्या होती है? आफ्टर। कुछ देर यानी सम टाइम। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। विल यू गो टू मार्केट आफ्टर सम टाइम? क्या वह मेरी बात सुनेगा? ठीक, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? क्या पहले आ जा रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर विल या शैल पहले लग जाएगा। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वह मतलब ही के साथ विल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? विल, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही। अब सुनेगा, सुनेगा, सुनने की इंग्लिश क्या होती है? लिसन। विल ही लिसन, लिसन के बाद हमेशा टू लगता है। मेरी बात है ना, विल ही लिसन टू। यहाँ पे मेरी बात, बात पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। मुझे सुनेगा क्या? मुझे यहाँ पर इसका मतलब है मुझे, तो टू मी। विल ही लिसन टू मी, क्या वो मुझे सुनेगा? नेक्स्ट सेंटेंस है मैं वहाँ कहाँ ठहरूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई के साथ क्या होता है? शैल लगता है। और इसमें एक चेंज और है कि यहाँ पर जो है कहाँ, कहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन में क्या होगा? थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले लग जाएगा। कहाँ का मतलब होता है? वेयर, वेयर। उसके बाद जो है फिर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब शैल या विल लगेगा। तो मैं है, यहाँ पर आई है, तो आई के साथ हमेशा शैल लगता है, तो वेयर शैल। फिर हमें क्या करता है कि हमें मैं की इंग्लिश लिखनी है, आई। ठहरूंगा, ठहरने की इंग्लिश क्या होती है? स्टे, STAY, स्टे। और वहाँ, वहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? देयर। वेयर शैल आई स्टे देयर? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे? अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पे भी शुरुआत क्या से नहीं हो रही है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? बीच में आ रहा है। प्रश्नवाचक शब्द जो है कब, जो है वो क्या हो रहा है? बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख लेंगे। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? तुम है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? विल। फिर हम सब्जेक्ट लिख लेंगे यू। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है, तो वापस करोगे, वापस करने की इंग्लिश क्या होती है? रिटर्न। ये रिटर्न हो गया। फिर क्या चीज़? मेरे पैसे, तो मेरे की इंग्लिश हो गई माई, पैसे की मी हो गई मनी, और ये क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी? मेरे पैसे, तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे? नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। क्या वे मेरी, क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे? क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे? यहाँ पे सबसे जो पहले आ गया प्रश्नवाचक शब्द क्या, सेंटेंस की शुरुआत में ही आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पर विल या शैल जो है उसको पहले लगाएंगे। अब यहाँ पे विल लगेगा कि शैल लगेगा? तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है? वे, यानी कि दे के साथ जो है विल लगता है। ठीक, तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या कर लेना है? विल। फिर हमें क्या करना है? सब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट है दे, वे की इंग्लिश हो गई दे। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो मदद करेंगे, तो मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प। किसकी मदद करेंगे? तुम्हारी, यानी कि यू। विल दे हेल्प यू? क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे?
अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। तो यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, अब भी आ गया है और कौन करेगा। कौन, कौन मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन जो है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो है हम नाउ लिख देंगे। अब की इंग्लिश देखो, जो अब होता है ये सब चीज़ जो होती है वो नाउ जैसे या तो सेंटेंस के सबसे पहले लिखते हैं या सबसे बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं नाउ। अब हमें क्वेश्चन जो है वो प्रश्नवाचक शब्द का अनुवाद लिखना है। तो कौन की इंग्लिश होती है हु। अब यहाँ पर जो है वो जो सब्जेक्ट है वो नहीं है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो नहीं है। तो जब आई और वी के साथ ही शैल लगता है, बाकी सबके साथ तो विल लगता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो नहीं होने की वजह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो सब्जेक्ट ना लिख करके अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पर देखभाल करना, देखभाल करना की इंग्लिश क्या होती है, टेक केयर। टेक केयर किसकी, बच, इस बच्चे की यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा ऑफ। किस बच्चे की, इस बच्चे की, ऑफ दिस। बच्चे की इंग्लिश क्या होती है, चाइल्ड। अगर कई बच्चे होते तो चिल्ड्रन होता, और यहाँ पे एक बच्चा है तो चाइल्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। नाउ हु विल टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।